लगता है रॉबरी के लिए मर्डर्स हुए हैं। विक्टिम बुजुर्ग हैं, रॉबर्ट्स को काफी आसान शिकार लगा होगा। सर यहाँ आइए जल्दी, वॉशरूम में। लगता है कई बार स्टैबिंग हुई है। विनय, फोरेंसिक बुलाओ और पंचनामा करके बॉडी। मेरे को साहब से बात करनी है, अरे उनको कुछ बताना है। देखा एक मिनट। नमस्ते साहब। बोलिए, क्या बताना चाहती हैं आप? साहब मी इकडे समोर राहते और वो रात को ना मैं गैलरी में गई थी ना, तो उनके घर के सामने एक बाइक खड़ी थी। वो 2 आदमी लोग कोविड का मास्क पहने हुए अंदर से ना एक संदूक लेके आए और बाइक पे बैठ के चले गए। संदूक? हाँ साहब। अच्छा, यहाँ कौन कौन रहता है? और यहाँ मनोहर जी और उनकी वाइफ सुनीता जी रहते हैं। और वो लड़की? कौन लड़की साहब? अच्छा, उनकी बेटी कोमल। हाँ, तो वो कल आई होगी। वैसे भी मनोहर जी और सुनीता की के साथ कोई रहता नहीं है। मनोहर जी की बेटी कोमल ये है? अरे बाप रे, ये कौन है साहब? ये कोमल नहीं है, ये मनोहर जी की बेटी नहीं है साहब। और ये कौन है मैं जानती भी नहीं साहब। शहर के कॉल सेंटर का आईडी कार्ड है। सर बहुत ही अजीब बात है, पड़ोसी भी इस लड़की को नहीं पहचानते। ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं सर, हो सकता है दूर की कोई रिलेटिव हो जो आजकल नहीं, शायद पड़ोसी ने इसीलिए इसे देखा ना हो। विनय, पता करो कि इनकी फैमिली के और मेंबर्स कहाँ रहते हैं। सर इनके फैमिली मेंबर में एक बेटा और एक बेटी है। बेटा अरविंद कनाडा में काम करता है, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है। बेटी कोमल पिंपरी में रहती है, उसे मैंने इन्फॉर्म कर दिया है। बाबा! हाय बाबा! क्या हो गया? उठो। ये लड़की कौन है सर? ये तो हम तुमसे पूछने वाले थे। ये आपके रिलेटिव नहीं है? नहीं सर, हमारा यहाँ पुणे में कोई रिलेटिव नहीं रहता। मैं नहीं जानती ये लड़की कौन है। हमें लगता है ये मर्डर्स रॉबरी के लिए हुए हैं, लेकिन ये लड़की कौन है ये बात समझ में नहीं आ रही है। ये तो हमें भी नहीं पता सर, ये कौन है और यहाँ क्या कर रही थी? सर हो सकता है कि ये रॉबर्स के साथ में आई और उन लोगों का आपस में झगड़ा हो गया, उन्होंने इसे मार दिया होगा। नहीं, इस लड़की के कपड़े और बाकी का सामान इसके बेडरूम में मिला है। आधार कार्ड में इसका नाम छाया अवस्थी है और यहीं के कॉल सेंटर का आईडी मिला है जहां ये शायद काम करती होगी। कोमल, तुम सच में नहीं जानती ये लड़की कौन है? नहीं सर। अच्छा कोमल, तुम आखिरी बार यहाँ कब आई थी? सर 5 महीने हो गए। वो एक्चुअली मैं यहाँ बहुत कम आती थी, जब भी मिलना होता था तो आई बाबा आ जाते थे घूमने के बहाने। सर पर मेरी बाबा से परसों रात को ही बात हुई थी, बहुत खुश थे वो क्योंकि अरविंद आ रहा है। पड़ोसियों का कहना है कि रॉबर्ट्स बाइक पर अपने साथ संदूक जैसी कोई चीज भी कर गए और विक्टिम की बेटी कोमल के मुताबिक घर से संदूक के अलावा और कुछ चोरी नहीं हुआ। संदूक?
हाँ सर। सर यहाँ पर एक संदूक था सर। पता नहीं अभी कहाँ गया। सर मैं आपको फोटो दे दूंगी उसका। उस संदूक में क्या था? कुछ बहुत कीमती सामान था क्या? सर मुझे नहीं पता, मैं बहुत सालों से देख रही थी, संदूक यहीं पर था। मैंने कभी बाबा से पूछा ही नहीं उसमें क्या था। अच्छा कोमल, तुम्हारे बाबा करते क्या थे? सर रिटायरमेंट के बाद वो एक इंश्योरेंस एजेंट बन गए थे, पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट प्लान्स बेचते थे। और उससे पहले? उससे पहले एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी में थे, और एजेंसी में उनके साथ उनके दोस्त कपिल अंकल भी थे, तो उन्होंने साथ में ही जॉब ज्वाइन की थी। तो फिर ऐसा क्या था संदूक में जिसकी वजह से 3 मर्डर हो गए? माँ देखो ये कितना सुंदर है, ये मुझ पर ज्यादा अच्छे लगेगा ना? तुम दोनों ही बहुत सुंदर हो। तुम दोनों जुड़वा बहनें मेरे नसीब में लिखी थी। खूब तरक्की कर। माँ मैं पढ़कर कलेक्टर बनूंगी, फिर आप मेरे साथ रहना, सब आपको भी सलाम करेंगे। पर माँ तुम मेरे साथ रहेगी? नहीं नहीं माँ, ये पढ़ाई में फेल होती है, मैं फर्स्ट आती हूँ। ऐसा नहीं बोलते बेटा, अपने आप को देखो, तुम दोनों ही अच्छी हो, दोनों ही सुंदर हो। बहुत दूर तक जाओगी तुम, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। माँ चुप हो जा। मोहम्मद चिल्ला रही है ना, तेरी माँ नहीं बेचा तुझे। अगर चुप रहेगी तो जिंदा हैदराबाद पहुंचा दूंगा, नहीं तो यहीं मार के गाड़ दूंगा गटर में। छाया कहाँ है तू? सर ये मनोहर सिर्फ मिडिल क्लास दिखता था, पूरी दुनिया की प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस इनके पास। 5 फ्लैट्स, 3 बड़े प्लॉट्स, और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना कुछ सिर्फ 4 साल में। प्राइवेट डिटेक्टिव का काम छोड़ने के बाद और इंश्योरेंस एजेंट बनने के बाद। सर मैं ऐसे कई इंश्योरेंस एजेंट को जानता हूँ जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ में इतना नहीं कमाया होगा जितना तो विक्टिम ने 4 साल में बनाया था। मैं अरविंद पाटिल, मनोहर पाटिल मेरे बाबा थे। किसने मारा सर मेरे आई बाबा को? अब पहले बैठिए प्लीज 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 बैठिए। अरविंद, आपके पेरेंट्स के साथ जो हुआ उसका बहुत अफसोस है हमें। देखिए अभी हम इस केस को रॉबरी कम मर्डर मानकर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन हमें उस लड़की छाया के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। आपको कुछ पता है? आप कुछ बता सकते हैं उसके बारे में? नहीं सर, मुझे तो यहाँ के पता चला कि आई और बाबा के साथ कोई लड़की भी रहती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आई और बाबा ने अपने साथ उस लड़की को क्यों रखा था। हमें पता चला है कि आप 5 साल के बाद वापस आए। कोई खास वजह थी इस वक्त आने की? अपने आई और बाबा से मिलने आया था सर। वो उनसे मिल पाते इससे पहले ही वो आपके घर से संदूक चोरी हुआ है, आप कुछ बता सकते हैं क्या था उस संदूक में? मैं तो यहाँ रहता ही नहीं हूँ सर, मुझे उस संदूक के बारे में कुछ नहीं पता। क्या उस संदूक की वजह से किसी ने मेरे आई और बाबा को मारा है? हाँ, वो हम पता कर रहे हैं, और जैसे ही हमें कुछ पता चलता है हम आपको अपडेट करेंगे।
कोमल, अरविंद आ गया है। अच्छा ही है ना, सामने बिठाकर कम से कम पूछ तो सकती हूँ आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है।